नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे और वो ड्रग है डिजोक्सिन, जिससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है। और इस टॉपिक पर जिस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस मैं आने वाली टेट सीरीज में पोस्ट करूंगा, जिसके ऊपर भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे उसके बाद में। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं डिजोक्सिन के बारे में सब कुछ। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि डिजोक्सिन इज ए और एन। डिजोक्सिन क्या चीज़ है दोस्तों? तो डिजोक्सिन के बारे में जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, डिजोक्सिन क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें हमें इसके बारे में ध्यान रखनी है, क्या इसकी टॉक्सिसिटी है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिजोक्सिन के बारे में थोड़ी डिटेल्ड स्टडी। दोस्तों, डिजोक्सिन का देखते हैं कि डिजोक्सिन काम कैसे करती है। सबसे पहली बात, डिजोक्सिन क्या है और कैसे काम करती है। तो डिजोक्सिन के बारे में एक जो सबसे बड़ा ही क्वेश्चन आ जाता है, डिजोक्सिन किस तरीके की ड्रग है। दोस्तों, डिजोक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। और ये ड्रग किस तरीके से काम करती है, उस तरीके के हिसाब से इस ड्रग को एक और कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं, और वो ये है कि ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और हार्ट में कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसकी होती है दोस्तों? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये बढ़ाने का काम करती है। जो ड्रग्स हार्ट की मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं, उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? आयोनोट्रोपिक ड्रग्स बोलते हैं या आयोनोट्रोपिक्स बोलते हैं। अब अगर आप यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, तो ये आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो हैं वो किस तरीके से काम कर सकती, या तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। आपने क्या देखा? डिजोक्सिन क्या करती है? बढ़ाने का काम करती है, इसलिए ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। कुछ एक ड्रग्स जो हैं वो घटाने का भी काम करती हैं, जिन्हें हम निगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। डिल्टिएजम जो है वो निगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है, और ये किस में और काम में आती है दोस्तों? मीन्स इसका और क्या काम होता है एक तरीके से डिल्टिएजम का? ये एक तरीके की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग होती है। आई थिंक आप लोग इस चीज को रिकॉल कर रहे हो। तो पहली चीज कि डिजोक्सिन जो क्या होती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। क्या काम करती है? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रही है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का ये काम करती है। अब दूसरी चीज देखिए दोस्तों यहां पर कि डिजोक्सिन और क्या काम कर रही है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन साथ में हार्ट की रेट जो है वो कम होती है दोस्तों। ये एक तरीके से साइड काम नहीं है इसका, लेकिन पैरेलली साइड इफेक्ट की तरह से, साइड इफेक्ट ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, लेकिन ये हार्ट की रेट को क्या करती है? कम करने का काम करती है। कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो एक्टिविटी टॉलरेंस जो है वो क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा। एक्टिविटी टॉलरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छी चीज है, ठीक है। ये दो चीजें आपको अच्छी मतलब दिमाग में रखनी है। हार्ट रेट कम हो रहा है, क्या इसका कोई फायदा होता है क्या? हार्ट रेट इसलिए कम हो गई दोस्तों क्योंकि फिलिंग टाइम को इंक्रीज करना था। मीन्स हार्ट के जो चेंबर्स हैं उनके फिलिंग टाइम्स को इंक्रीज करने के लिए हार्ट रेट जो है वो कम हो गई, और वो साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अगर ये ब्रेडिकार्डिया हो गया, मान लीजिए ब्रेडिकार्डिया हो गया। ब्रेडिकार्डिया किसको बोलते हो दोस्तों? लेस देन 60 बीट्स पर मिनट से अगर कम हो गई रेट, तो क्या होगा? इस मेडिसिन को, ये बहुत चीज बड़ी आपको मैं यही बता देता हूं कि मेडिसिन को आप होल्ड कर देंगे एंड रिपोर्ट टू द डॉक्टर, एंड रिपोर्ट टू द डॉक्टर। ये चीज दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज, इस मेडिसिन को देने से पहले, एडमिनिस्टर करने से पहले, इसका मतलब आपको पल्स देखना जरूरी है। और कौन सी पल्स देखोगे? एपिकल पल्स। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, हमेशा पेशेंट की एपिकल पल्स जो है वो मॉनिटर की जाती है। एपिकल पल्स कितनी देर के लिए? पूरी 1 मिनट के लिए देखी जानी है दोस्तों।
फुल 1 मिनट के लिए आप पेशेंट की एपिकल पल्स है उसको असेस करोगे। अगर वो 60 पर मिनट से कम है तो मेडिसिन को होल्ड एंड रिपोर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में रखनी है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग इफेक्ट जो है वो इफेक्ट कैसे होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करके ये ड्रग सोडियम पोटेशियम पंप को भी इनहिबिट करने का काम करती है। अब इसके यूजेज क्या है ये चीज हमें इंपॉर्टेंट दिमाग में देखनी। ये तो था डिजोक्सिन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके यूजेज क्या है। यूजेज में क्या है दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा यूज है और जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है इसका वो है हार्ट फेलियोर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियोर के अंदर दोस्तों हम इसको काम में लेते हैं। किसको? डिजोक्सिन ड्रग को। डिजोक्सिन को हार्ट फेलियोर में काम में लिया जाता है। और हार्ट फेलियोर में क्यों काम में लेते हैं? कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। इसका जो दूसरा यूज है दोस्तों वो है डिसरिदमियाज। डिसरिदमियाज और डिसरिदमियाज किसके दोस्तों? एट्रियल डिसरिदमियाज में इसका इफेक्ट होता है। एट्रियल डिसरिदमियाज क्या? एट्रियल फ्लटर पढ़ेंगे दोस्तों हम। एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, तो इनमें इसका यूज है। किसका? डिजोक्सिन ड्रग का। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, हार्ट फेलियर और डिसरिदमियाज। एट्रियल डिसरिदमियाज में हम डिजोक्सिन का यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या इस ड्रग के कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं क्या? तो दोस्तों एक तो कॉन्ट्राइंडिकेशन किसी भी ड्रग का क्या हो सकता है? हाइपर सेंसिटिविटी। तो वो तो किसी भी ड्रग का हो सकता है, इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस ड्रग का सबसे बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपोकेलीमिया। मीन्स पोटेशियम का जो लेवल है वो अगर कम आ जाए तो सीरम पोटेशियम का नॉर्मल लेवल क्या पढ़ते हैं हम? 3.5 से 5.5 या 5.0 भी लिखा हो की जगह 3.5 से 5.5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। दोस्तों अगर इसका लेवल 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम आ रहा है, मीन्स हाइपोकेलीमिया हो रहा है, तो डिजोक्सिन नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज करती है। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को एनहांस करेगा। कौन? हाइपोकेलीमिया। इसलिए हाइपोकेलीमिया में ये ड्रग कभी भी नहीं दी जाती। साथ में डिजोक्सिन जो है वो खुद भी हाइपोकेलीमिया कोज करता है, इसका मतलब डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? ड्रग को होल्ड कर दिया और रिपोर्ट कर दिया। ठीक है ना, हाइपोकेलीमिया में दे ही नहीं सकते। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के बारे में अब हमें देखना है। पेशेंट को मान लीजिए मेडिकेशन चल रही है, कौन? डिजोक्सिन चल रही है। पेशेंट कैसे पता लगाएगा कि भी उसको हाइपोकेलीमिया हो रहा है जी? तो पेशेंट को एक ही टीचिंग देख करके रखना है, एक ही मैसेज देख करके रखना है। अगर आपको मसल वीकनेस आ रही है, मसल पेन हो रहा है, उसकी बजाय में मसल वीकनेस अगर आ रही है आपको, तो ये हाइपोकेलीमिया का इंडिकेटर है एंड यू नीड टू रिपोर्ट टू योर डॉक्टर। ठीक है, मेडिकेशन स्टॉप पेशेंट को तो खुद को नहीं करनी, देन यू नीड टू रिपोर्ट योर डॉक्टर दोस्तों। ठीक है, और क्योंकि हाइपोकेलीमिया जो है वो सबसे कॉमन कोज है किसका? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। रिपीट कर दूं दोस्तों कि अगर आपको से कोई पूछता है कि डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का सबसे कॉमन कोज क्या है, वो है हाइपोकेलीमिया। अब बात आई, जब टॉक्सिसिटी की बात निकली है दोस्तों, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी की जब हम बात निकाल रहे हैं यहां पर, तो हमें डिजोक्सिन के नॉर्मल लेवल्स पता होने चाहिए। तो नॉर्मल सीरम लेवल जो है, सीरम लेवल जो है क्या इसका दोस्तों? नॉर्मली, अब आपको 3 डेटा मैं यहां पर लिखूंगा। नॉर्मल का मतलब कितना होना चाहिए? 0.5 से 0.8 नैनोग्राम पर ml। नैनोग्राम पर ml दोस्तों, इसकी यूनिट आपको याद रखनी है, इसमें मिस नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल सीरम लेवल है डिजोक्सिन का। लेकिन जब ये ड्रग चल रही है इसका, तो थेराप्यूटिक लेवल जो है वो अलग हो जाएगा। नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल जो है वो 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml तक कंसीडर करते हैं। क्योंकि जब आप डिजोक्सिन ले रहे हो, डिजोक्सिन का दूसरा नाम दोस्तों डिजिटलिस ड्रग्स हैं। ये डिजिटलिस ड्रग्स जो कि
क्या काम करती हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। यही ड्रग है दोस्तों पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग मेनली। तो ये थेराप्यूटिक इफेक्ट से के बाद में जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वैसी बात है डिजोक्सिन का लेवल सीरम में बढ़ेगा और वो कितना तक आएगा, 0.5 टू 2.0 तक ये नॉर्मल लेवल है। ठीक है, अब कब किस इफेक्ट को हम टॉक्सिक इफेक्ट मानेंगे, किस लेवल को टॉक्सिक इफेक्ट मानेंगे, टॉक्सिक लेवल हम मानेंगे मोर देन 2.0 नैनोग्राम पर एम एल, नो डेसीलीटर, पर एम एल से अगर इसका लेवल ज्यादा है किसका, डिजोक्सिन का, आपके ब्लड में, पेशेंट के ब्लड में, तो ये डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कंसीडर की जाती है। क्या कंसीडर की जाएगी दोस्तों, तीनों लेवल से याद रखना। ये नॉर्मल लेवल है, ये नॉर्मल लेवल है दोस्तों 0.5 से 0.8 नैनोग्राम पर एम एल। थेराप्यूटिक लेवल जो है वो जब मेडिसिन चल रही है तो ये नॉर्मल माना जाएगा 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर एम एल। लेकिन टॉक्सिक लेवल कब मानेंगे इसको, जब 2.0 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा अगर इसका लेवल हो गया तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है। अब हम स्टडी करते हैं कि डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कैसे पता लगेगी पेशेंट को। पेशेंट तो रोज ये थोड़ा ना करवा लेगा कि भाई वो रोज की रोज डिजोक्सिन का लेवल चेक कर ले रहा अपने घर में, ऐसा तो है नहीं। तो पेशेंट में कोई ना कोई साइन सिम्टम्स आएंगे जिनकी वजह से पेशेंट को पता लगे कि मुझे डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है और फिर डॉक्टर को वो रिपोर्ट करे। तो चलिए इस बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं दोस्तों पेशेंट के अंदर, आपको क्या क्या चीजें बता के रखनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशेंट को है वो नोजिया, वोमिटिंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एग्जाम में लिखने के हिसाब से नहीं, यहां पर एग्जाम में प्रेजेंट करने के हिसाब से, हमें याद रखने के हिसाब से देखनी पड़ेंगी हमें चीजें। एग्जाम में याद रखनी, जो क्वेश्चन आएंगे उनको क्लियर, नोजिया, वोमिटिंग, और तीसरी चीज दोस्तों डायरिया हो सकता है, मीन्स स्टोमक अपसेट जो है वो इसी के अंदर आएगा। स्टोमक अपसेट जो है, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक अपसेट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसको, विजन को लेकर के। विजन कैसी हो जाती है दोस्तों, ब्लर्ड विजन हो सकती है, डिप्लोपिया भी हो सकता है। एग्जाम में एक टर्म आता है दोस्तों, वो क्या, हेलोज, हेलोज, हेलोज अराउंड द डार्क ऑब्जेक्ट। और हेलोज क्या होता है दोस्तों, जो हम कई पुरानी जो देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं या फिर हम फिल्म्स के अंदर देखते हैं, जो उनके हेड के पीछे से दोस्तों जो लाइट निकली होती है दोस्तों, दैट इज इक्वलेंट टू हेलोज। ठीक है ना, तो हेलोज अराउंड द डार्क ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके चारों तरफ जो है वो हेलोज जो है पेशेंट को नजर आता है। ठीक है, एकदम चमकीला। तो दोस्तों ये डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स हैं, नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक अपसेट, ब्लड विजन, डिप्लोपिया, हेलोज अराउंड द डार्क ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया जो है, ब्रेडिकार्डिया जो है दोस्तों वो भी क्या है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का सिम्टम है दोस्तों, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का सिम्टम है। मीन्स ब्रेडिकार्डिया की बात आएगी तो हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट। कैसे चेक करेंगे, एपिकल पल्स चेक करेंगे। कहाँ से, कितनी देर के लिए चेक करेंगे, पूरी 1 मिनट के लिए चेक करेंगे। एपिकल पल्स जो है वो कहाँ चेक की जाती है दोस्तों, आपको पता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर भी कहाँ पर दोस्तों, मिड क्लेविकुलर लाइन पे। तो इतनी सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्लियर ऑलरेडी कर दी हैं। ठीक है, अगर इसकी हेलोज की जगह पर क्या है दोस्तों, येलो हेज, ठीक है ना, पीला पीला एकदम से हेज, धुंधला दिखे आप पेशेंट को, तो वो भी क्या है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का ही एक तरीके का साइन है। और ये आपको चीजें जो है वो क्लियर कट अच्छे से पता होनी चाहिए। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का जानने के लिए, पता करने के लिए हमें पेशेंट का पोटेशियम लेवल जो है वो बार बार मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। तो अभी हम स्टडी करते हैं इसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस को। नर्सिंग इंटरवेंशंस का मतलब क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो टाइमली पेशेंट का डिजोक्सिन का जो लेवल है, डिजोक्सिन का लेवल कहां पर दोस्तों, सीरम का डिजोक्सिन लेवल जो है वो हमें मॉनिटर करना है। कितना होना चाहिए, 0.5 टू 2.0 थेराप्यूटिक दोस्तों जिसको चल रही है, 2.0 ये लिखेंगे ना, 0.5 से 2.0 के बीच में ये होना चाहिए। यूनिट क्या है, नैनोग्राम पर एमएल, ये थेराप्यूटिक वो है लेवल है। नॉर्मल लेवल जो है वो 0.5 टू 0.8 तक होता है दोस्तों, ये आपको बता दिया मैंने। टॉक्सिसिटी का कैसे पता लगेगा, मोर देन 2.0 नैनोग्राम पर एमएल हो गया तो मतलब टॉक्सिक हो रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात।
दूसरी सबसे बड़ी बात टॉक्सिसिटी के लिए, नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए जो भी नॉर्मल चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ब्रेडिकार्डिया जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेडिकार्डिया को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एपिकल पल्स देखते हैं, पेशेंट की एपिकल पल्स फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए असेस करते हैं। एपिकल पल्स कहां से देखते हैं ये भी आपको पता लग गया। ब्रेडिकार्डिया में कब डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, लेस देन 60 पर मिनट अगर पल्स आ रही है तो शुड बी रिपोर्टेड, और मेडिसिन जो है वो क्या कर देनी है, होल्ड कर देनी है हमें। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है, किसको लेकर के, नर्सिंग इंटरवेंशन को लेकर के दोस्तों, वो चीज है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पोटेशियम का लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल। क्यों? क्योंकि अगर हाइपोकेलीमिया हो रहा है, अगर हाइपोकेलीमिया अगर हो रहा है, ये डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को कोज करेगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम का लेवल किसके बीच में रहना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3.5 से लेकर के 5.5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर ही होना चाहिए। ये इसका जो लेवल है वो इसके बीच में मेंटेन रहना चाहिए। दूसरी चीज, हाइपोकेलीमिया हो गया तो क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों, डिसरिदमियाज कोज हो सकते हैं, डिसरिदमियाज कोज हो सकते हैं दोस्तों। इसकी वजह से हमें पेशेंट में हाइपोकेलीमिया के लिए पेशेंट को असेस किया जाना चाहिए, मॉनिटर किया जाना चाहिए। इसका नॉर्मली आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्लोली देते हैं दोस्तों, स्लोली देते हैं ओवर 5 मिनट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कम ही आते हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता रखनी है पेशेंट के बारे में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पेशेंट को हाइपोकेलीमिया के साइन सिम्टम्स कैसे बताएंगे। अगर मसल वीकनेस हो रही है पेशेंट को तो वो हाइपोकेलीमिया का साइन है, डिजोक्सिन जिस पेशेंट में चल रही है। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का क्या हो गया दोस्तों, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ब्लड विजन, ये 4 सिम्टम जो हैं पेशेंट के, मेनली आपको डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को लेकर के दिमाग में रखने ही रखने हैं। ये सब कुछ था दोस्तों डिजोक्सिन को लेकर के जनरल स्टडी। अब हम 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके मेरे 15-20 क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं दोस्तों, इनसे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और एक क्वेश्चन पक्का 100% नॉर्थ से 2020 के अंदर आएगा ही आएगा डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को लेकर के या डिजोक्सिन को लेकर के। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डिजोक्सिन इज क्या चीज है दोस्तों, डिजोक्सिन नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग। दोस्तों आइनोट्रोपिक ड्रग तो है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को तो अफेक्ट करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है या कम करती है दोस्तों, बढ़ाती है। बढ़ाने वाली ड्रग्स कौन सी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं दोस्तों। तो ये निगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग तो नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोस्तों निगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग होती है डिल्टियजम जो है, सभी नहीं होती, निगेटिव डिल्टियजम जो है वो, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी नहीं है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड दोस्तों हमने पहला टर्म यही पढ़ा, डिजोक्सिन जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, इसलिए ये ऑप्शन जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पेशेंट इज शेड्यूल्ड टू हैव ए सीरम डिजोक्सिन लेवल ऑब्टेन्ड। पेशेंट का सीरम डिजोक्सिन लेवल किया जाना है। यू डिटरमाइन द ब्लड सैंपल शुड बी ड्रॉन एट विच टाइम, किस टाइम पे पेशेंट का सैंपल जो है वो ड्रॉ किया जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए। दोस्तों डिजोक्सिन पेशेंट को चल रही है, अब देखिए ऑप्शन टू ऑप्शन चलिए, जस्ट बिफोर द डोज गिवन। दोस्तों अगर आप डिजोक्सिन ये ऑप्शन को होल्ड करते हैं दोस्तों, एक बार इसके ऊपर बाद में ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये करेक्ट। 1 आवर आफ्टर द डोज इज गिवन, दोस्तों डिजोक्सिन दिया है, उसके 1 आवर बाद में अगर आप पेशेंट का सीरम लेंगे या ब्लड स्पेसिमेन पेशेंट का लेंगे तो ये तो डिजोक्सिन का लेवल तो बढ़ा हुआ आएगा ना, क्योंकि अभी तो मेटाबोलाइज हुआ नहीं हो कंप्लीटली, तो बढ़ा हुआ आएगा, वो ट्रू लेवल नहीं होगा दोस्तों, तो ये नहीं करते। जस्ट आफ्टर दैट डोज हैज बीन गिवन, और भी ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा, नहीं करते। 1.5 आवर आफ्टर द डोज इज गिवन, बढ़ा हुआ आएगा दोस्तों, तो ये भी नहीं करते। यानी कि कल मान लीजिए आपने डोज ली थी या लास्ट जो भी डोज ली थी उसके जस्ट पहले आपको लेना है दोस्तों सैंपल जो है। सैंपल जब भी अब लेना है जब आपको नेक्स्ट डोज जो पेशेंट लेगा उससे जस्ट पहले, ताकि वो सबसे ट्रू यानी कि मैक्सिमम जितना पॉसिबल है, मैक्सिमम कितना टॉक्सिसिटी वाला बिना दवाई के जितना पॉसिबल है वो लेवल आपको यहां पर पता लगेगा दोस्तों। इसलिए डोज देने से पहले, नेक्स्ट डोज से जस्ट पहले हम पेशेंट का स्पेसिमेन लेंगे। ये जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है कई चीजों पे लागू होता है दोस्तों, हम पढ़ेंगे फ्यूचर में।
द होम हेल्थ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हु हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड डिजोक्सिन एंड फिरोसिमाइड। पेशेंट को क्या दिया गया है? सीएचएफ के पेशेंट को डिजोक्सिन और फिरोसिमाइड। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट मेडिकेशन आर इफेक्टिव। दोस्तों यहां पर एक चीज दिमाग में रखना, सीएचएफ के पेशेंट को फिरोसिमाइड क्यों? फिरोसिमाइड एक लूप डायूरेटिक है दोस्तों। नेक्स्ट ही किसी वीडियो में हम डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्रॉमिस कर दिया वो करेंगे दोस्तों हम। लूप डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक का मतलब किस लिए दोस्तों? एडिमा को कम करने के काम में आती है। एडिमा क्यों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में होता है क्या? यस दोस्तों, पल्मोनरी एडिमा भी होता है और पेरिफेरल एडिमा भी होता है। तो दोस्तों मेनली पल्मोनरी एडिमा को कम करने में हम फिरोसिमाइड का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा जो साइन है, कौन सी जो पेशेंट की स्टेटमेंट है वो इंडिकेट कर रही है कि मेडिसिन सही से काम कर रही है। एक से भी ज्यादा आंसर इसके हो सकते हैं, देखते हैं। आई एम एबल टू वॉक नेक्स्ट डोर विदाउट बीइंग शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। दोस्तों शॉर्ट ऑफ ब्रीथ जो है वो सीएचएफ का साइन है। इसका मतलब पेशेंट को सीएचएफ शॉर्ट ऑफ ब्रीथ नहीं हो रहा, इसका मतलब सीएचएफ में इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट है इसका मतलब मेडिसिन काम कर रही है। दूसरा, कैन एबल टू इज एबल टू वॉक, मतलब एक्टिविटी टॉलरेंस जो है वो पेशेंट की इंप्रूव हो रही है। हमने लिखा दोस्तों कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है तो पेशेंट का, तो ये ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। आई कीप माई फीट प्रोप्ड अप एज मच एज आई, ये दोस्तों बात तो अच्छी है लेकिन ये मेडिसिन काम थोड़ी ना कर रही है। ये पेशेंट बोल रहा है मैं ऐसा कर रहा हूं तो कंप्लायंस है, तो ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आई हैव नॉट गेन्ड एनी वेट सिंस माई लास्ट डॉक्टर्स विजिट, पेशेंट का वेट गेन नहीं हुआ दोस्तों। पेशेंट का वेट गेन किसकी वजह से होता है? एडिमा की वजह से, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से। तो पेशेंट का वेट गेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेडिसिन काम कर रही है। कौन? फिरोसिमाइड काम कर रही है। माई ब्लड प्रेशर इज बिन विद इन नॉर्मल लिमिट्स, अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन ना तो डिजोक्सिन का कोई इफेक्ट ही नहीं होता दोस्तों किस पर? बीपी पर। फिरोसिमाइड यहां पर बीपी को कम करने के लिए नहीं दिया गया। सीएचएफ के पेशेंट में बीपी का कोई रिलेशन ही नहीं है दोस्तों। फिरोसिमाइड जो है वो बीपी कम करती है, लेकिन सीएचएफ के पेशेंट को तो बीपी नहीं है ना दोस्तों, है तो अलग चीज है। लेकिन सीएचएफ के पेशेंट को हम बीपी के लिए मेडिकेशन नहीं देते। आई एम स्टेइंग ऑन डाइट, डोंट साल्ट माई फूड्स एनीमोर। दोस्तों बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये कोई इफेक्ट होना कंप्लायंस है दोस्तों। तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गए दोस्तों, एक तो एक्टिविटी टॉलरेंस वाला और एक वेट गेन वाला दोस्तों, कि वेट गेन नहीं हो रहा। यू आर इन डॉक्टर चेंबर and completing an assessment on a patient who has been prescribed digoxin for CHF. Which data indicate the medication has been effective? कौन सा डेटा इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को मेडिसिन काम कर रही है? पेशेंट्स स्पुटम इज पिंक एंड फ्रोदी। दोस्तों पेशेंट का स्पुटम पिंक और फ्रोदी है, इसका मतलब लंग्स जो हैं वो फ्लूइड से भरे हुए हैं। अगर मेडिसिन काम कर रही होती तो पेशेंट का पल्मोनरी एडिमा कम होना चाहिए था, ऐसा नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब मेडिसिन काम नहीं कर रही है। पेशेंट हैज 2+ पिटिंग एडिमा ऑन द सेक्रम। दोस्तों एडिमा हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स में, लेकिन यहां पर भी मैं बता देता हूं 1+ एडिमा, 2+ एडिमा, 3+, 4+। 1+ का मतलब 2 mm, 2 का मतलब 4 mm, 3 का मतलब 6 mm, 4 का मतलब 8 mm दोस्तों। तो दोस्तों ये तो तुरंत का तुरंत रिबाउंड होता है, ये कुछ एक सेकंड्स के अंदर रिबाउंड हो जाता है, लेकिन 4 mm ज्यादा एडिमा है दोस्तों। एडिमा इसका मतलब मेडिकेशन काम नहीं कर रही है दोस्तों, तो ये उसका इंडिकेटर नहीं है कहीं पर भी, वैसे भी इंडिकेटर नहीं है दोस्तों, ठीक है। पेशेंट हैज क्लियर ब्रीथ साउंड्स बायलेटरली। दोस्तों पेशेंट को अगर मेडिसिन काम नहीं कर रही होती तो लिसनिंग ऑस्कुल्टेशन में पेशेंट को क्रेकल्स आ रहे होते, ठीक है ना, और ये सीएचएफ के पेशेंट में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक साइन है दोस्तों सीएचएफ का, नहीं आ रहे इसका मतलब मेडिकेशन काम कर रही है डिजोक्सिन। हार्ट रेट 78, कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों। हार्ट रेट ठीक है जैसे, लेकिन वो उसकी वजह से हार्ट रेट के लिए तो हमने मेडिकेशन दी नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। यू आर एडमिनिस्ट्रिंग डिजोक्सिन टू ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद सीएचएफ। सीएचएफ के पेशेंट को डिजोक्सिन दी जा रही है, बार बार पढ़ रहे हैं दोस्तों, अब याद हो जाएगा दोस्तों इस तरह क्वेश्चन के साथ में। डिजोक्सिन किस में दी जाती है? हार्ट फेलियर के पेशेंट में दी जाती है। विच इंटरवेंशन शुड यू इंप्लीमेंट? सेलेक्ट ऑल दोज अप्लाई, सब के सब अप्लाई कर दीजिए दोस्तों जो जो करेक्ट है। असेस द पेशेंट कैरोटिड पल्स फॉर फुल 1 मिनट। पल्स असेस करनी है करेक्ट, फुल 1 मिनट के लिए करनी है करेक्ट, लेकिन दोस्तों ये चीज गलत रख दी दोस्तों। कौन सी पल्स देखते हैं दोस्तों? एपिकल पल्स देखनी थी, ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। चेक द पेशेंट्स करंट पोटेशियम लेवल। यस देखना है दोस्तों, पोटेशियम लेवल देखना है। अगर पोटेशियम लेवल देख करके ही मेडिसिन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि कहीं पोटेशियम कम तो नहीं, और हाइपोकेलिमिया होगा तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज कर देगा। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का कौन? हाइपोकेलिमिया।
तो ऑप्शन करेक्ट है। आज द पेशेंट इफ सी और ही इज सीइंग येलो हेज अराउंड द ऑब्जेक्ट्स। यस दोस्तों, इंप्लीमेंट करेंगे कि पेशेंट को कहीं येलो हेज तो नजर नहीं आ रहे ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ में दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन दोस्तों क्या है, करेक्ट है। हैव द पेशेंट स्क्वीज द नर्सेज फिंगर। पेशेंट की जो फिंगर है वो दबाकर देंगे दोस्तों, ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में होता है, इसमें तो मतलब ही नहीं बनता। टीच द पेशेंट टू गेट अप स्लोली फ्रॉम सिटिंग पोजीशन। दोस्तों ये कैसे करते हैं हम, कब बोलते हैं पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रहा है तो हम बोलते हैं धीरे धीरे पेशेंट मुड़ना। बीपी का डिजोक्सिन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया, पेशेंट का पोटेशियम लेवल और पेशेंट की विजन, इनको हम दोस्तों पेशेंट को चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे। पेशेंट हु इज रिसीविंग डिजोक्सिन एज ए सीरम डेली हैज ए सीरम पोटेशियम लेवल 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दोस्तों पोटेशियम का लेवल क्या आ रहा है, 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये पोटेशियम का लेवल आ रहा है दोस्तों। नॉर्मल में होना कितना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए दोस्तों, 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ये नॉर्मल। तो ये क्या हुआ दोस्तों, लेस हो गया। लेस का मतलब हाइपोकेलिमिया हो रहा है पेशेंट को। डिजोक्सिन के पेशेंट में अगर हाइपोकेलिमिया हो रहा है तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं आगे। कंप्लेनिंग एनोरेक्सिया, यस एनोरेक्सिया दोस्तों किसका साइन है दोस्तों, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया और विजन, ठीक है ना, ये डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करते हैं। विजन का मतलब हेलोज या येलो हेज, ठीक है, या ब्लड विजन। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स ए सीरम डिजोक्सिन लेवल टू बी डन, यस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, ऑब्वियस सी बात है, देखना चाहेगा कि यार डिजोक्सिन का लेवल तो, और एक्सपेक्टेड क्या है दोस्तों, बढ़ा हुआ, कितना नॉर्मल कितना होना चाहिए था, 0.5 टू 2.0 नैनोग्राम पर ml। अब डॉक्टर किस लिए करा रहा है कि पक्का 2 से ऊपर निकल गया होगा, 2.0 से ऊपर निकल गया होगा दोस्तों, ठीक है। नर्स चेक्स द रिजल्ट्स एंड शुड एक्सपेक्ट टू नोट विच लेवल दैट इज आउटसाइड द थेराप्यूटिक रेंज। दोस्तों तो थेराप्यूटिक रेंज के बाहर में दोस्तों कौन सा रेंज है दोस्तों, ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया है दोस्तों, लेकिन यहां पर अगर ऑप्शन ये आ भी रहा है तो भी आप किसको करेक्ट करोगे दोस्तों, 0.3 तो नॉर्मल में नहीं है लेकिन कम है दोस्तों, तो कम तो होता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। ये नॉर्मल है दोस्तों, ये भी नॉर्मल है दोस्तों, ये थेराप्यूटिक रेंज से, नॉर्मल रेंज से बाहर निकल गया। वैसे थेराप्यूटिक रेंज जो है दोस्तों 2.0 तक मानी जाती है, ठीक है, तो यहां पर भी ऑप्शन हम इसको ही करेक्ट करेंगे। वैसे 2.0 से ऊपर एक्सपेक्टेड है जब पोटेशियम का लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो दोस्तों यू आर मॉनिटरिंग अ पेशेंट टू हु इज टेकिंग डिजोक्सिन फॉर एडवर्स इफेक्ट्स। आपने पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हो जो डिजोक्सिन ले रहा है, एडवर्स इफेक्ट्स के लिए मॉनिटर कर रहे हो आप पेशेंट को, कहीं पर एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा पेशेंट को। विच फाइंडिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, क्या क्या फाइंडिंग्स होती है दोस्तों डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में हम पढ़ चुके हैं। ट्रेमर्स आते हैं क्या, नहीं आते। डायरिया यस, इरिटेबिलिटी नहीं, ब्लड विजन यस, नोजिया वोमिटिंग यस दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी के सारे जो 3 ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, ब्लड विजन, नोजिया वोमिटिंग और डायरिया जो है वो इसके लिए डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी जो है इसको दिखाते हैं। पेशेंट हु इज बीइंग ट्रीटेड फॉर अक्यूट हार्ट फेलियर है द फॉलोइंग वाइटल साइंस। ब्लड प्रेशर दोस्तों ये आ रहा पेशेंट का, अक्यूट हार्ट फेलियर पेशेंट के, जो पल्स है वो 96 है, और रेस्पिरेशन दोस्तों देखो बीपी क्या है दोस्तों 85/50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, हार्ट रेट क्या है 96 और रेस्पिरेशन रेट क्या है दोस्तों 26, ठीक है। डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स डिजोक्सिन, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दी दोस्तों डिजोक्सिन, ठीक है दोस्तों। टू इवेलुएट ए थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन विच चेंजेस इन एक्सपेक्टेड। दोस्तों देखा जाए तो किसी को भी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, हम इन चीजों के लिए डिजोक्सिन देते ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रख दिया तो दोस्तों डिजोक्सिन की वजह से क्या चेंज हो सकते हैं ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है ना दोस्तों। बीपी क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा डिस्कस नहीं किया था लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं, इन पर क्या क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों। हाँ बीपी जो है दोस्तों हमेशा इंप्रूव होगा, इंप्रूव का मतलब दोस्तों बढ़ेगा, तो 50 मिलीमीटर मरकरी वाला बीपी तो नहीं होगा, इसलिए सारा का सारा ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। आगे ज्यादा बढ़े हुए दिखा रहे हैं दोस्तों, 3 ऑप्शन हो सकते हैं, पहला ऑप्शन हमने ओमिट कर दिया दोस्तों यहां से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों बीपी जो है 98/60 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है, चल रहा है दोस्तों, करेक्ट है, ठीक है। पल्स क्या हो सकती है 80 बीट्स पर मिनट, यस कम आएगी दोस्तों, एक्सपेक्टेड है। रेस्पिरेशन रेट्स यस इंप्रूव होगा दोस्तों, रेस्पिरेशन भी एक्सपेक्टेड है दोस्तों, करेक्ट मान के चलेंगे।
ये बीपी 130/70 मिलीमीटर मरकरी, पल्स जो है दोस्तों टेकिकार्डिया कोज नहीं करता दोस्तों, ये टेकिकार्डिया कोज नहीं करता, इसलिए नहीं जाएगी दोस्तों ये पल्स जो है उतनी 96 से ऊपर नहीं जा सकती ना दोस्तों, तो 96 से ऊपर जा रही है, 96 से ऊपर जा रही है, तो ये ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गई। तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया दोस्तों, बीपी इंप्रूव हो गया, पल्स कम आ जाएगी, क्योंकि पल्स को हमेशा हार्ट रेट को कम करता है, और रेस्पिरेशन जो इंप्रूव हो गया 26 था इसलिए कम आ गया दोस्तों, 24 आ गया ऑप्शन 2। दोस्तों इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं कई बार क्वेश्चन। व्हाट इज द एंटीडोट फॉर डिजिटलिस टॉक्सिसिटी? दोस्तों डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी अगर हो रही है तो इसका क्या कोई एंटीडोट है क्या? यस, याद रखना है। क्या है इसका एंटीडोट दोस्तों? डिजोक्सिन इम्यून फैब, ठीक है ना, ये डिजोक्सिन का एंटीडोट है, याद रखेंगे। आई होप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स के हिसाब से। हाउ ऑफन शुड पल्स बी चेक्ड फॉर पेशेंट टेकिंग डिजोक्सिन? कब ली जानी चाहिए दोस्तों डिजोक्सिन के लिए, जो पेशेंट डिजोक्सिन ले रहा है? तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जैसे आपको ब्लड ड्रॉ करना था, पेशेंट का स्पेसिमेन ड्रॉ करना था पेशेंट का, तो जस्ट बिफोर टेकिंग द डोज दोस्तों वो बेस्ट टाइम है पेशेंट की पल्स लेने का, ठीक है ना, बेस्ट टाइम है कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो रहा, तो पेशेंट की डोज लेने से पहले अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो उस डिजोक्सिन आप लोगे और ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, तो पेशेंट की डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है। पेशेंट किस में जा सकता है? डिस्रीमियाज में जा सकता है, तो जस्ट बिफोर टेकिंग द डोज। व्हाट पैरामीटर शुड कंसर्न यू इन द मोस्ट इन पेशेंट टेकिंग डिजिटलिस? कौन सा कंसर्न है वो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा दोस्तों? इनमें से रिकॉर्डिंग परेशान करेगी जो पेशेंट डिजिटलिस ले रहा है, डिजोक्सिन ले रहा है। तो हार्ट रेट 52, यस, ब्रेडिकार्डिया हो गया, और इरेगुलर पल्स आ रही दोस्तों सबसे ज्यादा परेशान करेगा, और भी देख लेते हैं। लेकिन हार्ट रेट 60 ठीक है, रेगुलर है ठीक है, 88 ठीक है, रेगुलर है ठीक है, 100 भी ठीक है दोस्तों, इरेगुलर है एक बार के लिए चलेगा। ब्रेडिकार्डिया और इरेगुलर का मतलब पेशेंट को डिजिटलिस टॉक्सिसिटी हो रही है और डिसरिथमियाज का साइन है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे मेन कंसर्न है। यूजुअल मेंटेनेंस डोज ऑफ डिजोक्सिन दोस्तों, यूजुअल मेंटेनेंस डोज डिजोक्सिन की दोस्तों 0.125 टू 0.5 मिलीग्राम पर डे की होती है दोस्तों, ये आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। द पेशेंट प्रेजेंट्स टू अर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफिस, डॉक्टर्स के ऑफिस जा रहा है फॉर अ फॉलो अप विजिट। शी हैज बीन टेकिंग डिजोक्सिन फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स, 14 दिन से 15 दिन से डिजोक्सिन ले रही है पेशेंट। व्हाट डज द नर्स नो इज द थेराप्यूटिक डिजोक्सिन लेवल? दोस्तों थेराप्यूटिक लेवल किसके बीच में आएगा? 0.15 टू नो, 0.5 टू 2.0 यस, 2 टॉक्सिसिटी है, 3.5 टू टॉक्सिसिटी है। दोस्तों मैंने आपको बताया थेराप्यूटिक जो है लेवल जो है सीरम डिजोक्सिन लेवल जो 0.5 टू 2.0 नैनोग्राम पर ml होता है। ऑर्डर है दोस्तों डिजोक्सिन 0.5 मिलीग्राम IM दोस्तों, वैसे IV दिया जाता है, IM भी दे सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम होगी पेशेंट को इन दिस प्रॉब्लम IM दिया जाएगा पेशेंट को। ऑर्डर क्या कर दिया गया दोस्तों? इंजेक्शन डिजोक्सिन 0.25 मिलीग्राम IM, ऐसे ही लिखते हैं, स्टेट क्लियर है। हाउएवर इन दिस प्रॉब्लम IM इज इंडिकेटेड, अवेलेबल जो है वो दोस्तों ये है। हाउ मेनी ml शुड यू एडमिनिस्टर, शुड बी एडमिनिस्टर्ड? दोस्तों ये देखिए आप कितने में कितना है, 500 माइक्रोग्राम है पर 2 ml। माइक्रोग्राम को पहले तो मिलीग्राम में चेंज कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहां पर मिलीग्राम है, तो 500 माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 500 अपॉन 1000 कितना आ गया दोस्तों? 0.5 मिलीग्राम पर 2 ml की प्रिपरेशन हमारे पास में ये है। एक तो चीज है दोस्तों, अब निकाल लीजिए दोस्तों, इसको सिंपल सा फॉर्मूला होता है 0.5 मिलीग्राम कितने में है? 2 ml में है, ऐसे लिखना है, इज इक्वल टू कितना मिलीग्राम देना है दोस्तों? अगेन मिलीग्राम लिखेंगे, पहले मिलीग्राम लिखा तो 0.25 मिलीग्राम हमें लिखना है। कितने ml में है ये? तो XML में है दोस्तों ये। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, 0.5x इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू 0.25, x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 2 इंटू 0.25 अपॉन 0.5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आ गया, नीचे 0.5 है, दोनों कट के 1 ml आप दे दोगे दोस्तों पेशेंट का। वैसे भी समझ सकते थे दोस्तों, 2 ml में 0.5 है तो 1 ml में 0.25 हो गया। द पेशेंट हु इज 84 ईयर्स ओल्ड टेकिंग डिजोक्सिन, किस लिए? एट्रियल फिब्रिलेशन लेते हैं क्या इसके लिए? यस लेते हैं, कार्डियक डिसरिथमियाज में और एट्रियल डिसरिथमियाज में।
होम हेल्थ नर्स फाइंड्स द हार्ट रेट 46 बीट्स पर मिनट। यस दोस्तों, साइड इफेक्ट हो रहा है इसका। क्या हो गया दोस्तों? ब्रेडिकार्डिया हो गया पेशेंट को। किसकी वजह से? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो हमें समझ में आ गया ऑन असेसमेंट। पेशेंट टेल्स यू दैट ही हैज बीन नोसियस। यो दोस्तों, नोजिया भी डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का ही साइन है, वोमिटिंग भी इसी का साइन है। वाई डज दिस कंसर्न द नर्स? किस वजह से हो रहा है दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से? नहीं। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से? यस। स्टोमक अपसेट की वजह से? स्टोमक अपसेट तो इसकी वजह से होता है दोस्तों, नो। पेशेंट में भी मालनरिश्ड? नो दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू आर प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर डिजोक्सिन टू अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद सीएचएफ। सीएचएफ के पेशेंट में डिजोक्सिन आपको देना है। विच एरिया यू शुड असेस प्रायर टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मेडिकेशन देने से पहले आप पेशेंट का कौन सा एरिया असेस करोगे दोस्तों? किस लिए? आपसे क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों? आपको ये बोलना चाह रहा है कि आप पेशेंट की पल्स देखेंगे। कौन सी पल्स देखेंगे दोस्तों? एपिकल पल्स देखेंगे। एपिकल पल्स कहां देखते हैं दोस्तों? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे देखते हैं। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे भी कहां पर? मिड क्लेविकुलर लाइन पर दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर ए जो है दोस्तों, ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है लेकिन राइट साइड में है। आपको पता है क्या देखते हैं दोस्तों? यहां पर एक की जगह पर एओर्टिक वाल्व देखते हैं दोस्तों। बी जो है दोस्तों, वो भी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है लेकिन लेफ्ट साइड में। वहां पर क्या देखते हैं दोस्तों? पल्मोनिक वाल्व देखते हैं। तो दोस्तों हम पेशेंट की जो एपिकल पल्स है वो हम कहां देखेंगे? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर देखते हैं, और वो भी मिड क्लेविकुलर लाइन पे असेस की जाती है। तो ऑप्शन दोस्तों मिड क्लेविकुलर लाइन पे डी पर आ गया दोस्तों ऑप्शन। तो क्या है? डी ऑप्शन इसका जो है डी ऑप्शन होगा। पेशेंट डायग्नोस्ड विद सीएचएफ टेकिंग डिजोक्सिन, यस। विच डेटा इंडिकेट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव? कौन सा डेटा आपको बता रहा है कि मेडिकेशन जो इफेक्टिव है दोस्तों? ब्लड प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है। पेशेंट की एपिकल पल्स रेगुलर है, कोई रिलेशन नहीं है। पेशेंट का पोटेशियम लेवल जो है दोस्तों ठीक है लेकिन ये इफेक्टिव का नहीं दिखाता दोस्तों, कोई मतलब नहीं है उससे। पेशेंट के लंग्स बाइलेटरली क्लियर हैं, इसका मतलब पेशेंट को इंप्रूवमेंट हो रहा है प्रेकल्स में जो सीएचएफ के अंदर होते हैं। पेशेंट टेकिंग डिजोक्सिन, सीरम डिजोक्सिन लेवल 4.2 नैनोग्राम पर एमएल। दोस्तों डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है, साफ साफ नजर आ रहा है, मोर देन 2.0 नैनोग्राम पर एमएल है। विच मेडिकेशन शुड यू एंटिसिपेट द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन? क्या लिखेगा टॉक्सिसिटी में दोस्तों? एंटीडोट लिखेगा, डिजिटलिस बाइंडर फैब एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स। अभी हमने पढ़ लिया दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों डिजोक्सिन से रिलेटेड हर एक चीज हमने यहाँ पर क्लियर की है। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और डिजोक्सिन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।